मिथिला की बेटी को संपूर्ण विश्व माँ का दर्जा दिया और उस माँ की इस भूमि को कलंकित करने का काम ये कांग्रेस और राजद के लोगों ने, कम्युनिस्ट के लोगों ने किया है। बिहार इस अपमान का बदला लेगा। वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जहां की राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का झंडा लगा हुआ है। ये बिहार की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? इस देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किस पार्टी ने किया था? इस देश को जेल खाना बनाने का काम किस पार्टी ने किया था? और जिस पार्टी ने इस देश के वोटरों के वोटर का अधिकार छीनने का ये काम कुकृत्य किया था, वो पार्टी अब वोटर अधिकार यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं जिनके समय में वोट लूटा जाता था। क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक मंच से गालियां दी गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना बयान दिया। जो आम जनता है बिहार की, वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रही है? देखिए, मैं बिहार का एक आम नागरिक हूँ, एक आम शहरी हूँ और बिहार यहाँ मिथिलांचल की भूमि है जहाँ की सीता धिया, मिथिला की बेटी को संपूर्ण विश्व माँ का दर्जा दिया और उस माँ की इस भूमि को कलंकित करने का काम ये कांग्रेस और राजद के लोगों ने, कम्युनिस्ट के लोगों ने किया है। बिहार इस अपमान का बदला लेगा। हम बर्दाश्त बिहार की जनता नहीं करने के मूड में है कि हमारी माँ को कोई गाली गलौज कहे और सार्वजनिक मंच पर, और वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर जहां की राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का झंडा लगा हुआ है। ये बिहार की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी? हम माँ की गाली, माँ हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य है। माँ का दर्जा देवी से भी ऊंचा होता है और उस माँ की गाली अगर सार्वजनिक मंच से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा अगर दिया गया है तो ये अक्षम अपराध है और बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और माफ भी नहीं करेगी। हमने देखा एक वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, उसी दौरान ये सब हुआ। वो वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर बिहार के लोगों पर है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था वोट चोरी हो रही है, उस वोट चोरी को रोकने के लिए आया हूँ, बिहार की जनता को इस वोट चोर से बचाने आया हूँ। मुझे एक चीज बताइए, हो सकता है हमारी और आपकी पीढ़ी 74 में क्या हुआ प्रत्यक्ष नहीं देखा हो, लेकिन इतिहास की पुस्तकों में हमने पढ़ा था कि 74 में भारत की जनता के वोट को अधिकार के, जो हम लोगों का मताधिकार था, उसको बुलडोजर से कुचलकर मताधिकार से वंचित करने का काम किस पार्टी ने किया था? इस देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किस पार्टी ने किया था? इस देश को जेल खाना बनाने का काम किस पार्टी ने किया था? और जिस पार्टी ने इस देश के वोटरों के वोटर का अधिकार छीनने का ये काम कुकृत्य किया था, वो पार्टी अब वोटर अधिकार यात्रा निकालने का ढोंग कर रहे हैं। भारत की जनता और बिहार की जनता, जो बिहार संपूर्ण क्रांति आंदोलन का सूत्रधार था, इस वोटर के अधिकार को बेहतर तरीके से जानती है कि कौन वोटरों का शुभचिंतक है और कौन वोटरों का वोट की चोरी करने का जिसने अपराध किया। आज वही गाना गा रहा है कि वोटर का अधिकार छीना जा रहा है। बिहार की जनता इस चीज को बेहतर समझती है कि कांग्रेस ने वोटरों के अधिकार को समाप्त करने का कुकृत्य 74 में किया था और अब वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। ये सब हमको लगता है सबसे क्रूर मजाक है। वोटर का यात्रा और वोटर का अधिकार भारत के संविधान में कोई छीन नहीं सकता और ये बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, उनको वोटर का जो अधिकार है और चुनाव आयोग हमारा है, उनको तो भारत के किसी भी एजेंसी पर भरोसा नहीं है। और जब ईडी पर भरोसा नहीं है, जितनी भी एजेंसियां उस पर भरोसा नहीं है, जो आदमी बेल पर चल रहे हैं, जो आदमी देश की कानून को नहीं मानते हैं, वो चुनाव आयोग को कैसे मान लेंगे? इसलिए वोटर के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। वोटर का अधिकार बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल ये थोथा दलील है। इसलिए कांग्रेस और राजद का जो ये चल रहा है वोटर अधिकार, बिहार की जनता इसको स्वीकार नहीं कर रही है। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को एनडीए मोदी इन्होंने बर्बाद कर दिया, आरजेडी आएगी तो कुछ विकास होगा। आपको 2005 से पहले का बिहार याद है? 2005 से पहले और 1990 के 15 सालों का अगर बिहार देखें तो बिहार के बारे में कहा गया है और ये आपके मीडिया की रिपोर्ट है और इसको कोर्ट ने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यहाँ जंगल राज है। ये 1990 से लेकर 2005 जब इनके माता पिता का राज था, लालू यादव और राबड़ी देवी सरकार में थी और जंगल राज की जब 2005 में जब नीतीश आए
तो उसके बाद बिहार जो विकास के मायने में पटरी से उतर गया था, उसको धीरे धीरे नीतीश कुमार ने और सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, नीतीश और सुशील की जोड़ी ने उस रास्ते से भटके हुए बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी और जदयू और जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, बिहार को विकास की ओर विकसित बनाने का ये सदप्रयास कर रही है। और इनका जो दलील है, जो आदमी बिहार को अपराध में ग्रसित करता था, आपको याद है एक अने मार्ग उस समय जो मुख्यमंत्री निवास हुआ करता था, जब यहाँ अपराधी अपराध करके जाता था तो वहाँ मुख्यमंत्री आवास में वहाँ पर फिरौती की रकम तय होती थी। ये मीडिया रिपोर्ट में आता था और बिहार की जनता इस चीज को जानती है। बिहार का आम आवाम इसको भूल सकता है क्या? और बिहार अभी विकसित बिहार की ओर बनने की अवसर है। और ये डबल इंजन की जो सरकार है, बिहार के आम आवाम की पीड़ा को समाप्त कर और उस गरीबों को आगे करके और बिहार को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए बिहार की जनता एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा करेगी और बखरी में जो लगातार आजादी के बाद से विकास के मायने पर कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने बखरी विधानसभा को पीछे से धकेलने का काम किया, बखरी की जनता एक बार फिर से ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से यहाँ का विधायक होगा और बखरी भी विकास के दौर में और आगे बढ़ेगा। ये बखरी की जनता ने ये तय कर लिया है। अच्छा, हम देखें, आपने कहा डबल इंजन है, एक तो हो गया ये एनडीए वाला जो इसमें है बिहार में, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो केंद्र सरकार कितना ध्यान यहाँ पर बिहार में दे रही है? क्या विकास आप अपनी विधानसभा में देखते हैं? केंद्र सरकार का ही खजाना खुला हुआ है और ये बखरी और बेगूसराय जिले का सौभाग्य है कि केंद्रीय मंत्री यहाँ के सांसद हैं और विकास के मायने में अगर अभी आप रोड देख रहे हैं तो वो बिहार सरकार ने और केंद्र के मदद से ये यहाँ की कई ऐसी योजना आई है। अभी हमारा सलौना स्टेशन जहाँ हम खड़े हैं वो अमृत भारत स्टेशन में करोड़ों की लागत से शामिल हुआ। निश्चित रूप से विकास के कई ऐसे काम हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया गया। विधायक तो कुछ करता ही नहीं है। विधायक तो अपना जो ये काम बेसिक काम है इसका कि कम से कम जो योजनाओं की सूची हो वहाँ विधानसभा के अंदर और अपनी बातों को वहाँ पर रखे, ये भी काम इस विधायक से नहीं होता। तो अब यहाँ का जो पीड़ा होता है यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, यहाँ के आम लोगों द्वारा सीधे माननीय सांसद को दिया जाता है और सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी है, राज्य सरकार के मंत्रियों को और राज्य सरकार के पदाधिकारियों को उस कागज के माध्यम से विकास की योजना चलाने का काम करते हैं और तब जाकर विकास की ये तस्वीर जो दिखाई आपको दे रही है बकरी में, और ये निश्चित रूप से एनडीए के सरकार का काम। इसलिए मैं कहता हूँ कि विकास अगर बकरी में हो रहा है तो डबल इंजन की सरकार कर रही है। विधायक तो नाकारा है, विधायक तो कोई काम का नहीं है। भाई यही बात है। क्या नाम है सर आपका? कृष्ण मोहन चौधरी। क्या देखते हैं इस विधानसभा में सीपीआई के विधायक हैं, हम देखते हैं बीजेपी और सीपीआई में कड़ी टक्कर यहाँ पर रहती है, इस बार क्या आप देख रहे हैं, क्या हो सकता है? बीजेपी की जीत निश्चित है। उस बार थोड़ा सा कम वोट से हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो प्रत्याशी परमानेंट फील्ड में कार्यरत हैं, नज़र आ रहे हैं। हम लोग का दुख दर्द वो समझ रहे हैं, तो इस बार जीत निश्चित है। अच्छा, हमने देखा कि बिहार में, दरभंगा में, मिथिलांचल की धरती पर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए, उनकी जो माता हैं उनको लेकर गाली दी गई, माँ की गाली दी गई। ये बिहार की जनता इसको कैसे देख रही है? देखिए, हम लोग के यहाँ नियम है कि अगर कोई दूसरे जाति से भी शादी कर लेते हैं तो अपना जाति हो जाता है। तो वो तो पारसी हैं, उनके यहाँ माँ का गाली देना कोई भारी बात नहीं है। तो वो अपना दिखा रहे हैं हम लोग को कि भैया हम आपके कल्चर के लायक नहीं हैं। अब बिहार मिथिला की धरती है, यहाँ सीता माँ भी जन्म ली है, उनको मानती है, तो यहाँ तो माँ है। तो जो कुछ भी बका चुका था वो सब सत्यानाश कर गए थोड़ी दिन में। अच्छा, एक और आरोप लगाते हैं, वो वोटर अधिकार यात्रा निकाली राहुल गांधी ने, फिर आरोप लगाते हैं वोट चोरी हो रही है। ये वोट चोरी जनता कैसे देख रही है, कितना सच उसे मानती है? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब उनका वो लगा था जावे में बाइक रोड शो था, तो एक बाइक 220 लगा हुआ था पल्सर एक होटल पे, उनका ले लिया और चुरा के लेके चल गए दिल्ली। और जब एफआईआर किया तो नया बाइक दिए हैं परसों। वो चोरी अब कौन करता है ये तो प्रूफ हो गया। अगर आप चोर नहीं थे तो नया बाइक नहीं देते। जबकि राहुल जी के साथ में वो बाइक चल रही है 220, और दूसरा कोई नहीं लिया, एनएसजी कमांडो लिया है। जब उनका कमांडो चोर हो सकता है तो कुछ भी कर सकते हैं। उनका दिशा निर्देश पे उनका जो कमांडो है वो उठाए वो बाइक, तो उनको वापस करना था ना, वो लेके चले गए। उनको नया बाइक मिला है, हम लोग फेसबुक पे देखे हैं। चलिए ठीक है। क्या नाम है भाई आपका?
नीरज राय। नीरज जी, कैसे देखते हैं बिहार की राजनीति? 25 का चुनाव होना है, पहले यहीं रहते हैं आप, इसी विधानसभा के? हाँ, बकरी प्रखंड इस विधानसभा में क्या कार्य विधायक ने किया है? आ रहा है, सच्चाई नजर है। आते हैं? विधायक जी तो विधायक को जनता पहचान नहीं रही है। एक बाइट हुआ था, आप ही की तरह जो है सो दिल्ली से ही आए थे कोई अपना सर्वे करने के लिए, तो जनता के बीच गए, बजाबती जनता बोल रही है कि हम विधायक को पहचान नहीं रहे थे। विधायक का काम कहाँ से नजर? विधायक जब जनता के बीच में नजर नहीं आ रहे थे, विधायक कहाँ, काम कहाँ उनका नजर आ रहा है? कहीं कोई काम नहीं। अच्छा, ये जो हम रोड कनेक्टिविटी देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रखंड में एक 50 बेडों का अस्पताल भी पास किया गया है, अभी एक पुल भी बनाए गए हैं यहाँ से जो पार कर रहे हैं लोग। ये जो केंद्र सरकार कार्य कर रही है, ये कार्य कितना आप लोगों को लाभ दे रहा है? बिल्कुल लाभ दे रहा है। अभी देखिए, केंद्र सरकार का कार्य, आप कार्य की चर्चा आप कर रहे हैं। बेगूसराय आप बखरी में भी हैं, बेगूसराय होते हुए आए होंगे, बेगूसराय में देखे होंगे वो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है, चमचमाती सड़क जो देख रहे हैं, यहाँ से पटना की दूरी तय करने में आपको पता है, बखरी से बेगूसराय की दूरी तय करने में, बखरी से बेगूसराय की दूरी तय करने में 4 घंटा 5 घंटा का समय लगता था। एक समय ऐसा था 5 घंटा का समय लगता था, और उसमें भी गार्जियन जो है, उस समय जो है फ़ोन का उतना ज़माना नहीं था, ठीक है। मतलब गार्जियन जो है आशा देखते रहते थे कि मेरा बच्चा अब जो है से कब यहाँ पहुँचेगा, कब अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुँचेगा, कब गाड़ी पलट जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। आज चमचमाती सड़क देख रहे हैं। 5 घंटा में बेगूसराय यहाँ से पहुँचते थे 30 किलोमीटर की दूरी, अभी जो है बेगूसराय से 150 किलोमीटर की दूरी हम मात्र 1.5 घंटा 2 घंटा में तय करते हैं। ये हमारे केंद्र सरकार की देन है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो युवा हैं बिहार के, उनका फ्यूचर प्रधानमंत्री मोदी ने खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया बिहार। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे बर्बाद कर दिया? उनका फ्यूचर उन्होंने कैसे बर्बाद किया? उनका फ्यूचर तो, जो युवा हैं जिस बिहार के, अरे उनका फ्यूचर ऐसे बर्बाद, उनके पिताजी ने बर्बाद कर दिया, उन्होंने बर्बाद किया, उनके पिताजी ने बर्बाद कर दिया उनका फ्यूचर। जंगल राज, कैसा जंगल राज था बिहार में, उनको नहीं पता है? हाँ, कैसा जंगल राज था। यहाँ बहू बेटियां सुरक्षित नहीं रहती थी, शाम होते जो है घर में कैद हो जाते थे लोग। बिहार के लोग शाम होते घर में कैद हो जाते। कैसे नरसंहार भूल सकता है वो सब इंसान? हाँ, और जब बदलाव आया तो बदलाव जिस 2005 के बाद का बिहार देखिए, 2005 के पहले का बिहार देखिए, आपको पता चल जाएगा, फर्क साफ समझ में आ जाएगा। अरे हमको क्या है, हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के बारे में बोलेंगे क्योंकि उनका हम विकास देखे हैं। जहाँ है वहीं से हम आपको कम गिना देंगे। वोट चोरी की भी बात करते हैं। वोट चोरी की बात वो कर रहे हैं जिनके समय में वोट लूटा जाता था। उनके पास दूसरा मुद्दा नहीं है बोलने का, वो काम ही नहीं किया। उनके पास मुद्दा नहीं है कि हमने अपने समय में ये काम किया, वो काम किया, तो वोट चोरी की बात करेंगे। विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने के लिए तो कुछ होना चाहिए, बस वही बात है और कुछ बात नहीं है। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, क्या देख रहे हैं? विधायक जो हैं स्थानीय यहाँ के, कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं? लोग तो पहचानते ही नहीं, देखे ही नहीं आज तो तक। नहीं पहचानते, नाम जानते देखे ही नहीं, नाम तो सुने लेकिन कभी देखे ही नहीं है उनको। ये हम जब से शुरू हम देख रहे हैं 20-25 साल से ये रोड बना ही नहीं है। पहले ही जो हमारे जो बीजेपी के विधायक थे वही बनाए थे, उसके बाद तो ये रोड बना ही नहीं है। अच्छा, मोदी क्या काम कर रहे हैं बिहार के लिए? आप लोग किसान हैं, किसानों को क्या मिल रहा है? जी, हमको जब से हम देख रहे हैं, पहले बहुत दिक्कत होती थी, किसान का जो पेमेंट मिलता था। अभी हमारे पापा का भी ये जब से ये अभी बना है, बीजेपी का सरकार हुआ है, तब से उनको भी किसान कार्ड बन गया और हम लोग को भी उनका बहुत कुछ मिल रहा है। जैसे हमने देखा कि बेगूसराय जिले में कई लोगों को आयुष्मान कार्ड मिलने, उससे फायदा मिल रहा है। देख रहे हैं आप ये सब? जी, हम लोग को भी बना है, उनका भी बना है। आयुष्मान कार्ड बना है जी, इनसे बहुत। जो पेंशन की बात की है, पेंशन बढ़ी है, बिजली के बिल के दाम घटे हैं। जी, पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, अभी ये नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जो हैं, ये फ्री किए हैं, तब से बहुत राहत है और बिजली भी बहुत अच्छी तरह से आ रही है हम लोग के गांव में। अच्छा, आप लोग इतना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया है सब। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, लेकिन विकास तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं हुआ है। बहुत सारे चीज़ जो है सो पहले हम लोग देखते थे, बहुत सारी घटना होती थी, रात को कहीं जाने में भी डर लगता था। अब तो आदमी खुल करके जाता है, तो विकास हुआ है, तभी तो आदमी, ये सब विकास की वजह से हुआ है ना। जी। अच्छा, अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आए थे वोट अधिकार यात्रा लेके, कह रहे हैं कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। आप लोग क्या मानते हैं? जी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या नाम है जी आपका? विजय कुमार। विजय कुमार जी, क्या देख रहे हैं? बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं, क्या पसंद है आपकी? क्या आप मानते हैं कौन जीतेगा? बीजेपी पूर्ण बहुमत से। एकदम ऐसे फटाक से बीजेपी कह दिया, क्या काम देखा है ऐसा जो बीजेपी बोल रहे हैं? बीजेपी का काम अगर देखना है तो चल जाइए सलोना रेलवे स्टेशन, चल जाइए, एक बार बेगूसराय से पटना की यात्रा कर लीजिए, विकास आपको दिख जाएगा। विकास दिखता है, किसी को बताना नहीं पड़ता है, वो खुद दिखता है।
लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है कि पूरा बिहार को बर्बाद कर दिए, युवाओं की नौकरी खा गए। कौन बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अरे तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? वो खुद अपने चोर के भाई हैं, चोर के लड़का हैं, जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब ने कह दिया ये चारा चोर है, और वो बोलेंगे कि बिहार को बर्बाद कर दिया। ये तो मजाक की बात हो गई। यानी ये तो कोई कहावत नहीं है, जो खुद लूटता है वही चोर दूसरे को बोलता है। तो ये भी कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी कि मोदी वोट चोरी करते हैं। सर मीडिया रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, वोट चोरी क्या होता है? वो तो खुद बूथ का लूट लेते थे, पूरा बूथ ही कैप्चर हो जाता था। और वो अगर वोट चोरी की बात कर रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो सरासरी गलत है। उनके पास बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए बोलते हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा जो निकली थी उससे कुछ लग रहा है फर्क पड़ेगा कांग्रेस या महागठबंधन को? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जाके कांग्रेस 90 साल में यहाँ पे पूरे बिहार में 3% से 4% भी अपना बहुमत नहीं हासिल कर पाती है, उस कांग्रेस की बात करते हैं। और कांग्रेस जो है वो तो लालू यादव के पिछलग्गू पार्टी है, वहाँ पे वो उनके इशारे पे चलते हैं। कांग्रेस की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है। अगर अस्तित्व है तो कांग्रेस अपने दम पे एक बार बिहार में चुनाव लड़ के दिखा दे, तब न समझेंगे कि हाँ कांग्रेस की नेतृत्व बहुत अच्छी है। अच्छा, पीएम मोदी को दरभंगा में कैसे माँ की गाली दी गई, उसके बाद हम देख रहे हैं बिहार के लोगों में काफ़ी विरोध है, काफ़ी गुस्सा है। आप लोग कैसे इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं? क्या आप लोगों के अंदर भी गुस्सा है इस चीज़ को लेकर? जरूर होगा, क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो आदरणीय हैं और वे पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी भी एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री नहीं हैं। अगर उनकी माँ को गाली दिया गया है तो पूरे भारत के हर व्यक्ति के माँ को गाली दिया गया है। ये तो घोर निंदनीय अपराध है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। दीनदयाल कुमार नाम है। क्या देखते हैं कि यहाँ के विधायक कुछ काम वाम कर रहे हैं कि नहीं? अरे विधायक कहाँ है, हम उनको तो पहचानते कहाँ है, नहीं देखे हैं आज तक कभी, नाम भी नहीं जानते हैं। अब बच्चा मेरा पूछता है तो उसको भी नहीं बता पाते हैं, गूगल पर भी सर्च करते हैं तो नहीं आते हैं। जल्दी हमको तो मिल ही नहीं रहे हैं। खाली हमारा मोदी जी हैं जिंदाबाद, वो ही ढूंढ के लाए। कैसे फटाक से मोदी का नाम ले लिए? क्या मोदी कर दिया? मोदी जी हैं, हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारे लिए क्या, पूरा देश के लिए किए हैं। अरे मत पूछिए भैया, वो जो किए हैं ना, हमारे भारत के बाहर जाकर पूछिए वो क्या किए हैं। भारत के बाहर जाकर पूछिए, वो बताएंगे वो मोदी जी क्या करते हैं। जो बोल देते हैं वो रात रात कर देते हैं। वो दिन को तो छोड़िए, रात में कर देते हैं। हम लोग सुतले रहते हैं, पता चलता भोरे मारे रात हो गया। मत पूछिए। सिंदूर का बात कर रहे हैं क्या? अरे हम आप सब कुछ के बारे में बताएंगे, लेकिन उतना अभी बोलिए नहीं पाएंगे। हम थोड़ा अभी दूसरे लोकेशन में जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी जो किए हैं उनके जैसा कोई करिए नहीं सकता है, हम ये बोलेंगे। लेकिन विधायक हमारा गांव को मिलता ना, तो बस इतने पूछते हैं भैया ये रोड बनवा दो, रोड नहीं बना रहा है। हाँ, ये रोड में जाते हैं, इतना इतना पानी गड्ढा, परेशान रहते हैं बारिश के टाइम में, और मलेरिया मच्छर सब फैल जाएगा। वो विधायक खोजते हैं तो मिलबो नहीं करता। अच्छा, अभी बिहार हमारे मोदी जी उनको खोज के निकालेंगे। हाँ, उन्हीं से निकलेगा हमारा विधायक। मोदी जी के बाद वो मोदी जी रात में निकालेंगे। हाँ, यहाँ से बाहर ही निकाल देंगे। बाहर नहीं, हमको थोड़ा मिलवा के ले जाएंगे रात में। मोदी जी से होगा और किसी से नहीं होगा। अच्छा, जी, अभी राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल जी तो यार हम पहले कभी नाम सुने थे, आप फिर सुन रहे हैं। हुआ बिहार आए थे वोटर अधिकार यात्रा लेके? हाँ, उस देखे थे टीवी पर, लेकिन खाली भाषण देते हैं, लेकिन सही से उनको बोलने भी नहीं आता है। कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। अरे वो तो अब क्या बताएं। एक समय था हमारे पापा बोलते थे कि वोट हुआ, अब अक्सर और छीन छान के लिए भाग गया तरबनिया गाछी है गाछी। हाँ, अब तो नहीं हो रहा है। आप तो जाते हैं, हम गए थे 2014 में वोट दिए थे फूल छाप में मोदी जी को, गए यहाँ फूल छाप को मैच के बटन दबाए थे। हाँ, बड़ा शान से। और उसके बाद फिर हम आप फिर दाब देंगे वो मैच को। मोदी जी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। चुनाव होगा उसमें किसका दाबेंगे? हाँ, अभी जो चुनाव होगा 2025 में, अभी चुनाव होने वाला है कुछ महीनों में, वहाँ किसका दाबेंगे? मोदी जी है, उन्हीं को दाब देंगे उमच के फूल छाप को। हाँ, और किसको दाबेंगे? चलिए ठीक है। क्या नाम है सर आपका? ब्रह्मदेव केसरी। ब्रह्मदेव केसरी जी। अच्छा ब्रह्मदेव जी, ये बताइए क्या काम आप लोग बिहार में देख रहे हैं? केंद्र सरकार कहती है कि फोकस है, बिहार के लिए काम कर रहे हैं। फोकस क्या देख रहे हैं, काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हर चीज़ में, रेलवे में हुआ, रोड में हुआ, हर चीज़ में हो रहा है अच्छा काम। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वोट चोरी करते हैं। क्या चोरी करेंगे, विपक्ष का काम है यही कहना। उनका काम क्या है, उनके पास कोई है वो विकल्प दूसरा? वो तो यही विपक्ष में हैं, वही सब कहेंगे उल्टा, वो करेंगे सीधा तो ये कहेंगे उल्टा कर रहे हैं।
जैसे दरभंगा में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया गया, कैसे देखते हैं उसको? नहीं नहीं, वो तो गाली देना, देखिए वो सब तो है, वो होता ही तो थोड़ा हो, लेकिन ये सब होना नहीं चाहिए। गाली गलौज नहीं होना चाहिए, इतना पर नहीं उतरना चाहिए लोगों को। कुछ काम हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का? देख रहे हैं तो काम अच्छा हो रहा है। कौन प्रधानमंत्री इतना किए थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हो गया गौरव सावंत। गौरव सावंत जी, ये यहीं के निवासी हैं आप? जी जी, हम यहीं बखरी विधानसभा के ही निवासी अच्छा, हैं। बखरी विधानसभा की बात करें तो हम देख रहे हैं कि सड़क वड़क के सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है, वो केंद्र सरकार क्या आप लोगों के लिए काम कर रही है? जो वो वादे इतने बड़े बड़े करते हैं, वो वादे सच हैं कि नहीं? बिल्कुल सच है। अगर हम इसी 15 अगस्त की बात करें तो दिल्ली के प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से 14 अगस्त मतलब 15 अगस्त 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम सब आज संकल्प लेते हैं कि हम देश के हर घर में शौचालय बनाएंगे। और आज 2025 के 15 अगस्त में उसी लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सब व्यक्ति संकल्प लेते हैं कि हम लोग मेड इन इंडिया जेट इंजन्स बनाएंगे। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ये भविष्य की सोच उनकी कितनी बेहतरीन है कि आपके आम आदमी के ज़रूरत, महिलाओं के ज़रूरत को देखते हुए प्रथम बार जब वह इस देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्होंने संकल्प लिया और उस निरंतरता संकल्प को पूर्ण करते करते आज इस 10-12 साल के दरमियान उन्होंने अपने सोच को इस दरमियान पर ले गया कि उन्होंने कहा कि आज से आज हम लोग जेट इंजन्स बनाने के लिए लायक हो जाएं। और रही हमारे बेगूसराय की बात, तो जिस समय आज़ादी में हमारे यहाँ सिमरिया पुल बना था ना, तो उस समय आए थे जवाहरलाल नेहरू जी देखने के लिए। हम लोग तो थे भी नहीं, मेरे नाना जी लोग थे, वो लोग आए थे, कहे थे कि हम लोग गए थे देखने के लिए टमटम पर चढ़ के, 7 गो नदी पार करके। और हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग मोदी जी का देखे उसका शिलान्यास करते हुए भी और उनको ही देखे हम लोग उद्घाटन करते हुए भी। ये हम लोग के अब आज जो बन गया वो तो चलता रहेगा। तो ये चीज़ पूरे बिहार को जोड़ दिए उन्होंने। आज ही हम लोग को पहले बेगूसराय जाने में, हम लोग पढ़ते थे बेगूसराय में, हम लोग जाते थे तो 3 घंटा लगता था बेगूसराय जाने में। अभी हम लोग 20 मिनट 30 मिनट में पहुंच जाते हैं बेगूसराय। और पटना का तो बात ही मत कीजिए, जाने में हम लोग को 6 घंटा लगता था, अभी 2 घंटा में पहुंच जाते हैं। तो अगर एनडीए सरकार की, मोदी जी के आप विकास को अगर तुलना करना चाहते हैं तो उनका अतुलनीय है। वो उनकी सोच और उनका विकास करने का तरीका वो अतुलनीय है, उसमें कोई भी नहीं है। विपक्ष कहीं से भी खड़ा नहीं होता है, उनके कोई है ही नहीं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है वोटर अधिकार यात्रा निकली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, यूपी से अखिलेश यादव भी आ गए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं नहीं, ये सब चीज़ में कोई भी सच्चाई नहीं है। उनका हर वक्त का रहा कि अगर आप देखें तो पहले चौकीदार चोर है, उसके बाद उन्होंने कहा कि वोट चोर है, अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो ये सब चलते रहता है, इनके इस सब में कोई दावे नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के जो लोग हैं, आमजन हैं, वो समझ रहे हैं कि कौन चोर है और कौन बेदाग है। वोट चोरी को है, वोट चोरी हुआ है सर, वोट चोरी कुछ नहीं हो रहा है। ये तो सब विपक्षी मुद्दा बना लिया है और बिहार सरकार का सराहनीय दिया जाए। इसमें जो पहला राज्य है जो ये वोट का काम चल रहा है, इसमें बहुत 2-3 ऐसे जिला हैं जहाँ पर ही वोट ये होने से पहले जिला में कि 20,000 के जगह दोगुना 40,000 निवास प्रमाण पत्र बन रहा है। इसकी जांच पड़ताल बिहार सरकार कर रही है वोट में कि कौन सा व्यक्ति गलत है या कौन सा व्यक्ति सही है। उसमें गलत क्या है? वोट चोरी। जो व्यक्ति गलत है वह वोट से सीधे रफा दफा भारत के नागरिक से हो गए। वोट चोरी कोई नहीं है। जो विपक्ष नहीं समझ रहा है कि एनडीए सरकार क्या काम कर रही है, तो विपक्ष को तो खोल लगवे करेगा। और जो आम नागरिक है वो भाई पकड़ रहे हैं
कि एनडीए सरकार क्या काम कर रही है जनता के लिए, वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग देख रहे हैं, जनता के बीच में सामने है।